सामान्य अध्ययन की विशेष यात्रा जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। जीएस जर्नी में हम आपके बीच हैं भौतिक भूगोल के साथ, और भौतिक भूगोल के साथ हमारी यात्रा पिछले कई लेक्चर से शुरू हो चुकी है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्रह्मांड के में तारे और ब्रह्मांड के जो पिंड हैं इसको देखा था। आज हम जानेंगे धरती पर से जो सबसे ज्यादा चमकता तारा दिखाई देता है, अर्थात सूर्यदेव। सूर्य का परिवार कैसा है, सूर्य के परिवार में कौन कौन है, इसके साथ होंगे हम सौर मंडल में, अर्थात सूर्य का जो परिवार है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं उसमें कौन कौन आता है इसको जानते हैं। आपको स्क्रीन पर सूर्यदेव का यानी सोलर सिस्टम दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा हम पहले यानी इसको विस्तार से देखेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं कि सूर्य के परिवार में है कौन कौन। तो सूर्य के परिवार में जो रहता है, और सबसे पहले तो सूर्य खुद है, यानी सूर्य के परिवार में सूर्य है। सूर्य के अलावे इनके बाद इसमें इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण करते हुए आपको ग्रह दिखाई देंगे। ग्रह के उपग्रह हैं, ये भी इसी परिवार का हिस्सा होगा। उपग्रह के बाद आपको इसमें दिखाई देंगे उल्का, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। उल्का, उल्कास्म। इसके बाद आपको दिखाई देंगे इसमें क्षुद्र ग्रह, फिर इसमें दिखाई देंगे धूमकेतु। तो इस प्रकार से अब हमसे पूछा जाए कि सौर मंडल किसको कहते हैं, ध्यान में रखना है सौर मंडल। तो अब इसको डिफाइन ऐसे करिए, सूर्य और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की परिक्रमा करते नजर आते हैं ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, सबको सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहते हैं। हम इसी परिवार के बारे में जानते हैं। थोड़ा कुछ तस्वीर देखते हैं, कोई विस्तार से जानने से पहले कुछ तस्वीर हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सूर्य देव को, यानी हम देखते हैं सूर्य को, यानी सौर मंडल का मुखिया। करीब से देखिए, जब नग्न आंखों से आप आकाश को देखेंगे तो शायद इतना साफ साफ सूर्य देव आपको दिखाई नहीं देंगे। देखिए ऊपर से जो दिखते हैं इसमें धब्बे भी नजर आ रहे हैं। आपको ये जो काला रंग का धब्बा दिखाई दे रहा है, हम अभी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसे सौर कलंक कहते हैं। वही कुछ उजला चमकता सूर्य के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो सबसे चमकीला भाग, उसको प्लेजिस बोलते हैं। ध्यान में रखना है, प्लेजिस चमकीला भाग और सौर कलंक। सौर कलंक जो है यानी इससे कुछ विशेष रेडिएशन पैदा होता है, और यह रेडिएशन से क्या होता है कि धरती पर जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें मोबाइल हो या फिर नेटवर्क जो काम करता है, इसको थोड़ा सा बाधा पहुंचाते हैं। यानी इससे उत्पन्न रेडिएशन आईटी सेक्टर को यानी उसमें जो तरंगे हैं उसके मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं, और इसका पूरा निर्माण और पूरे जो प्रक्रिया है इसकी वो 11 वर्षों में पूर्ण होती है। तो इस 11 वर्ष को सौर कलंक चक्र कहते हैं। कुछ फिगर देखते हैं, इससे आपको स्पष्ट होगा सूर्य का। देखिए एक विशाल तस्वीर, इसको धब्बा धब्बा दिखाई दे रहा है, धब्बे के बीच में चमकीला भाग दिखाई दे रहा है। हम विस्तार से देखेंगे कि चमकीले भाग को क्या कहते हैं, सूर्य के धरातल को क्या कहते हैं, सूर्य के धब्बे को क्या कहते हैं। और अब एक नजर डालेंगे आपके बीच में, एक तस्वीर खास आ रही है, इसको गौर करिए। ये तो दिखाई दे रहा है, ये प्लेजस है। और अब देखते हैं सूर्य, ये इसका अलग अलग एंगल से सूर्य कैसा दिखाई देता है, ये प्रतीत होता है। यहाँ देखिए सूर्य ग्रहण के समय में कभी कभी दिखाई देता होगा, ये जो रिंग दिखाई दे रहा है इसको कोरोना बोलते हैं। तो अब हम बारी बारी से नजर डालते हैं किस प्रकार से हमारा यह सौर मंडल है। इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम पहले देखते हैं। यानी सौर मंडल में अभी हमने जैसा कि जिक्र किया कि सूर्य और सूर्य के साथ साथ ग्रह रहते हैं, उपग्रह रहते हैं, धूमकेतु रहते हैं। थोड़ा सा जानते हैं कि ग्रह जो होता है इसे कहते किसको है। सूर्य सौर मंडल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ग्रह, उसको ग्रह को कहते किसको है। ग्रह की परिभाषा दी गई है 2003 ईस्वी में। ग्रह की परिभाषा देने के लिए ध्यान में रखना है, 2003 ईस्वी में ग्रह की परिभाषा देने के लिए IAU
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रियों का संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2003 ईस्वी में ग्रह को परिभाषित करने के लिए एक समिति गठित की। अब इस समिति के गठन के बाद वर्ष 2006 ईस्वी में IAU की बैठक होती है। IAU की बैठक होती है कब? 2006 ईस्वी में 24 अगस्त को परिभाषा बन गया। अब 24 अगस्त को जब इसकी बैठक होती है तो 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी, ध्यान में रखना हमको, चेक गणराज्य की राजधानी, चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। कहाँ? प्राग। तो प्राग में सम्मेलन होता है किसका? IAU का। 24 अगस्त को प्राग सम्मेलन के दौरान ग्रह की जो नई परिभाषा इसने स्वीकारा, इस परिभाषा के आधार पर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या परिभाषा थी? ग्रह की क्या परिभाषा दिया गया जिसको पूरा करने के न पूरा करने के कारण प्लूटो को हटा दिया गया। अब ग्रह की परिभाषा दी गई, ग्रह वैसे आकाशीय पिंड हैं जिसमें कम से कम इतना द्रव्यमान होता है जिसके कारण वो अपने गुरुत्वाकर्षण से गोलाकार पिंड में अपने को तब्दील कर पाए, यानी गोलाकार पिंड होते हैं, पहला। दूसरा कहा गया, तो प्लूटो भी गोलाकार है। दूसरा कहा गया कि वो सूर्य की या किसी तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। तो अभी जब हम सौर मंडल पढ़ रहे हैं तो सूर्य की परिक्रमा करता हो, तो प्लूटो भी सूर्य की परिक्रमा करता है। तीसरा जो कहा गया वो बहुत विचारणीय है। तीसरा यह कहा गया कि परिक्रमा करते हुए वह अपने ही कक्ष में रहे, और सन की परिक्रमा करते हुए प्लूटो ने काटा है किसको? तो प्लूटो काट दिया है कई बार, मतलब यूरेनस के पथ को काट देता है, इसलिए जो है सो ध्यान में रखना है, यूरेनस के पथ को काटता है। यूरेनस का है और ये प्लूटो का है। तो ये जो यूरेनस के रास्ते को काटा है, इस कारण से प्लूटो को ग्रह से निकाल दिया गया। एक सवाल यहाँ उठता है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में लाया कब गया था? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में लाया गया था 1930 ईस्वी। तो ध्यान में रखना है 1930 ईस्वी से लेकर 2006 ईस्वी के 24 अगस्त तक सौर मंडल में पूछा जाता कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, नंबर ऑफ ग्रह कितने थे इसमें, तो इतना में 9 था। अब कितने हैं? 8 हैं। एक निकल कौन गया? प्लूटो। प्लूटो को निकाल करके वर्ष 2008 ईस्वी में उसे बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट्स, बौना ग्रह कह दिया गया है, या प्लूटॉइड्स भी कहते हैं। इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। अब हम देखते हैं, यानी ये हमने बताया कि किस प्रकार से सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। एक नजर हम डालते हैं सौर मंडल के 8 ग्रह में जो ग्रह हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। एक नजर देखिए, हाँ, ये सपोज कीजिए कि सूर्य है, तो सूर्य के ठीक बगल में पहले है बुध, इसके बाद है शुक्र, दूरी के अनुसार बुध शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, आगे है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, उसके बाद है अरुण, और लास्ट में है वरुण। थोड़ा सा ध्यान से देख लें। अरुण मतलब बुध, बुध को हम लोग कहते हैं मरकरी, बुध को मरकरी बोलते हैं। तो इसमें जो बुध, शुक्र और पृथ्वी है, बुध तथा शुक्र को यानी इस दोनों को हम लोग कहते हैं अंतर्ग्रह, इंटीरियर प्लैनेट्स। वही बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को, ये चारों को जब समेट लेंगे तो इसको कहते हैं पार्थिव ग्रह। ध्यान में रखना है, पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इसमें कौन कौन आता है? पार्थिव, पृथ्वी समेट, पृथ्वी और पृथ्वी से पहले तक का, मंगल भी इसमें आ जाता है। तो पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल को कहते हैं पार्थिव ग्रह। विस्तार से चर्चा हम इसका बाद में करेंगे। अब आइए, बच के गया उधर, चलिए
बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून को कहते हैं जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह कह लें या बृहद ग्रह कह लें, इसको यानी किसको, जोवियन ग्रह को बृहद ग्रह भी कहा जाता है। अब अगर हमसे पूछा जाए आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं, तो सूर्य के सबसे जो करीबी दो ग्रह हैं बुध और शुक्र आंतरिक ग्रह हैं। पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं। जोवियन ग्रह किसको कहते हैं या बृहद ग्रह किसको कहते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बृहद ग्रह कहते हैं। अब थोड़ा सा हमको एक नजर डालते हैं जो सूर्य की जो रासायनिक संरचना है वो कैसी है। सूर्य में सबसे ज्यादा परसेंटेज मात्रा में रहता है हाइड्रोजन, इसके बाद रहता है हीलियम। देखिए हाइड्रोजन का परसेंटेज 70% है। यद्यपि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो रहा है और एक वक्त आएगा जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिन्हें अभिरुचि होगी वो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं कि तारा का जो निर्माण हुआ, तारा का जो जीवन चक्र है वो कैसा रहा, इसमें आपको दिखाई देगा। यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, कार्बन ये सब मिला के 1.5%, लौह समूह 0.5% है। सौर मंडल में एक बहुत विचारणीय विषय है। सौर मंडल का जो पूरा मास है, होल अमाउंट जो पूरा द्रव्यमान है, उसका 99.85% अकेला सूर्य का द्रव्यमान। अब आप जरा सा सोच ले कि 0.15% में ग्रह भी हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं, उल्का भी हैं, धूमकेतु भी हैं। तो सूर्य की विशालता के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना विशाल है। अब थोड़ा सा एक नजर डालते हैं हम सौर मंडल के 8 मतलब जो सौर मंडल में के 8 ग्रह में से। अब थोड़ा ये देखिए, हमको ये सूर्य का पार्ट्स है। 8 ग्रह में सूर्य के पहले देखते हैं कि नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो सूर्य के भाग को बांटा गया है। और अब हम 8 ग्रह में देखते हैं। पीछे हमने जिक्र किया यानी सूर्य के करीब कौन है, से करीब की दृष्टि से पहले एम मरकरी, उसके बाद है भी वीनस, ई अर्थ, एम मार्स, जे जुपिटर, एस सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। थोड़ा सा देखेंगे एम फॉर मार्स यानी एम पहला एम जो हमने लिखा है इसका अर्थ है एम फॉर मरकरी। उसके बाद है देखते हैं एम से मरकरी, मरकरी मीन्स बुध। उसके बाद है वीनस मीन्स शुक्र, ई फॉर अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, एम फॉर मार्स मंगल, जे फॉर जुपिटर बृहस्पति, एस फॉर सैटर्न शनि, यू फॉर यूरेनस और एन फॉर नेपच्यून। थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहां हम लिखेंगे इसको, देखिए एम फॉर मरकरी, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus और N for Neptune। मरकरी बुध, वीनस शुक्र, E अर्थ पृथ्वी, M मंगल, J जुपिटर, S सैटर्न, U यूरेनस नेपच्यून। याद करने का एक टेक्निक देखते हैं हम लोग, आसानी से याद कर लेंगे। माई वेरी एडुकेटेड मदर just serve US नमकीन। थोड़ा सा समझ लो इससे, माई यानी इसका एम मरकरी, इसका भी वीनस, ई अर्थ, एम मार्स, जे जुपिटर, एस सैटर्न, यू यूरेनस और एन नेपच्यून। तो इस प्रकार से माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व यूएस नमकीन, अर्थात एम सबसे करीब है कौन, मरकरी। ये सूर्य के करीब
सूर्य के से दूरी के अनुसार सूर्य के 8 ग्रह का क्रम है। अब हम जो सूर्य है इसको भागते हैं, यानी सूर्य, ये तो सौरमंडल के 8 ग्रह थे क्रम के अनुसार। अब सूर्य का भाग देखते हैं। सूर्य का जो सबसे सेंट्रल पार्ट्स है उसको केंद्र कहते हैं। जो अभी हमने जस्ट पीछे सूर्य देखा, उसके जो सबसे मतलब जो कोर में होता है उसे केंद्र कहते हैं। उसके बाद जहां से आपको प्रकाश निकलता दिखाई देता है उसको विकिरण मेखला कहते हैं, ये मध्यवर्ती परत होता है। उसके बाद है संवहनीय मेखला, उसका जो बाहर यानी जहां से रेडिएशन ज्यादा होता है उसके बाहर से जो वो पार्ट्स कहलाता है कन्वेक्टिव जोन, संवहनीय मेखला, बाह्य परत। विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में होगी। उसके बाद होता है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, सूर्य का धरातल है, ध्यान में रखना है। सूर्य का धरातल को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। फोटो सब PHOTO, वास्तव में PHOTO फोटोन से निकला फोटो है और उसका अभिप्राय प्रकाश होता है। क्रोमोस्फीयर, सूर्य का वायुमंडल। पूछा जाएगा आपके कि सूर्य का जो वायुमंडल होता है उसको क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और सूर्य में जो अभी थोड़ा देर पीछे हमने देखा था कि एक जो बाहर से मतलब उजला टाइप का जो दिखाई देता है बीच के, यानी इसके बीच में ब्लैक 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 रहता है और बगल से जो उजला टाइप का जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं कोरोना। खास के तब ये कोरोना दिखाई देता है जब सूर्य ग्रहण लगते हैं। अब लगते कब है सूर्य ग्रहण, इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। अब यहाँ एक चीज और ध्यान में रखना, सूर्य से उत्सर्जित होने वाला जो हाइड्रोजन होता है उसको प्रोमिसेंस बोलते हैं। सूर्य के कोरोना से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाला, सूर्य के कोरोना से बाहर की ओर जो प्रवाहित होने वाली प्रोटॉन की धारा है उसको हम कहते हैं सौर पवन। पूछा जाएगा सौर पवन क्या है? तो सौर पवन एक्चुअली, सौर पवन सूर्य के बाहर से जो है मतलब कोरोना से बाहर प्रोटॉन जो बहता है इसी को हम लोग कहते हैं सौर पवन कहते हैं। वास्तव में इसका निर्माण प्लाज्मा से होता है। प्लाज्मा जो पदार्थ की अवस्था आपने पढ़ा होगा, पदार्थ की जो 5 अवस्था है उसमें से चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था पढ़े होंगे। और प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ जो होते हैं वो आयनीकृत गैस के रूप में रहते हैं। धरती पर प्लाज्मा अवस्था नगण्य है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की बात किया जाए तो पदार्थ की जिस अवस्था में जो अवस्था सबसे अधिक है वह अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। इसके बाद हम देखते हैं अब ये कुछ अस्मरणीय तथ्य है सूर्य से जुड़ा हुआ। पहले तो ध्यान में रखना है पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी, पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी ये सूर्य है। और अगर मान लेते हैं कि ये पृथ्वी अपना चक्कर काट रही है तो सबसे निकट आपको ये दिखाई दे रहा है और सबसे दूर ये दिखाई दे रहा है। तो पृथ्वी की जो सबसे निकटतम दूरी होती है इसको उपसौर कहते हैं। उपसौर यानी यह दिन आता है 3 जनवरी को, ध्यान में रखना है। पूछा जाए कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम किस दिन, तो 3 जनवरी। इसको कौन सा दिन कहते हैं? उपसौर कहते हैं। उप मतलब समीप, सौर मतलब सूर्य, सूर्य के समीप। और ये जब दिन यानी सबसे निकट में जिस दिन सूर्य के करीब पृथ्वी होती है तो कितना दूर है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। देखिए जरा सा, सबसे निकट में है तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। इसके बाद सूर्य से अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी को अपसौर क्या बोलेंगे? अपसौर। ये भी तिथि याद रखना है 4 जुलाई, ये तारीख खास है 4 जुलाई। कई मामले में खास तारीख है। पहला तो भौगोलिक रूप से देखना क्या है कि इस दिन सूर्य से पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर रहती है। और लेकिन एक भारतीयों के लिए विशेष दिवस इसलिए भी होता है कि 4 जुलाई 1902 को, 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ब्रह्मलीन हो गए थे, अर्थात इनका निधन हुआ था। वही अमेरिका का स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है अमेरिका इस तिथि को। और हम अभी भूगोल की चर्चा कर रहे हैं तो भूगोल को ध्यान में रखना है। 4 जुलाई अपसौर है। और सूर्य पृथ्वी जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो कितनी दूरी मेंटेन करती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। एवरेज डिस्टेंस 14.98 किलोमीटर। सूर्य का व्यास, ये सब तो याद रखना है, 13,92,200 किलोमीटर है सूर्य का अर्ध व्यास। अब इसी को थोड़ा सा 6,96,100 किलोमीटर। अर्ध व्यास क्या है? रेडियस है। आप इसको क्या है? रेडियस आर बराबर जानती हैं d/2, व्यास का आधा, लगभग आधा, तो उसको आधा कर दीजिए, इतना है। अब ये चीज ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखें। पृथ्वी का रेडियस का 100 गुना है कौन? सूर्य का रेडियस। आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है।
द्रव्यमान पृथ्वी के 3,32,000 गुना है। पहले ही तो बता दिए कि 99.8% तो संपूर्ण सोलर सिस्टम का अकेले रखे हुए है। इसका तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना है और केंद्रीय घनत्व 100 ग्राम पर सीएम क्यूब है। थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना है, ये गलती से लिखा गया है सीएम क्यूब। और फोटोस्फीयर का ताप जो हमने अभी जिक्र किया था, प्रकाश मंडल, कोर के बाहर, कोर का तो बहुत अधिक होता है, कोर का टेम्परेचर तो देखिए, कोर का टेम्परेचर है 15 गुणे 10 के पावर 6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 15 मिलियन सेंटीग्रेड। और कोर के बाद जो पार्ट्स होता है, यानी इसको कोर कहते हैं, और कोर के बाद का जो पार्ट्स होगा, सपोज कीजिए कि कोर के बाद का पार्ट्स, ये जो पार्ट्स है देख लीजिए, ये तो था लाल वाला जो आपको दिखाई दिया, वो कोर था। इसका तापमान है आपको 15 गुणे 10 के पावर 6 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो दिखाई दे रहा है प्रकाश मंडल, इसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपने एक चीज देखा होगा कि अभी जो थोड़ा देर पहले हम देखे थे सूरज को, तो उसमें जो काला काला धब्बा टाइप का है, यानी इसमें जो धब्बा दिखाई देता है, इसमें जो धब्बा सब दिखाई देता है कहीं काला काला, इस धब्बे का तापमान आपको दिया गया है, ये है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड धब्बा का तापमान, जरा सा सोचिए। और इसका जो ऊर्जा उत्सर्जन होता है 10 के पावर 26 जूल पर सेकंड होता है। एक सेकंड में सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा उत्सर्जन है वह 10 के पावर 26 जूल है। केंद्रीय दबाव 1 अरब वायुदाब है और घूर्णन अवधि 25.38 दिन भूमध्य रेखा के सापेक्ष। और आयु, वर्तमान आयु लगभग सूर्यदेव 5 बिलियन वर्ष पूरा कर चुके हैं, और कहा जा रहा है कि लगभग इतने बिलियन वर्ष और रहेंगे, यानी 5 जितना उन्होंने अभी पूरा किया है लगभग उतना और रहेंगे, मध्य आयु में है। एक जानकारी और हमें ध्यान में रखना है, सूर्य से जो औसत दूरी है, अभी हमने देखा था कि माध्य दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड, लगभग 8 मिनट 18 सेकंड का वक्त लगता है। अब सोचिए जरा सा, 8 मिनट 18 सेकंड, चाल दूरी समय का इक्वेशन सॉल्व करके भी आप बना सकते हैं। सूर्य देव का जो प्रकाश है, उसका प्रकाश यानी इनके प्रकाश का वेग वह होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा सा एक नजर हम डालते हैं, जो ग्रह हमारा है उसको हम किस नाम से, किस कैसे कैसे उसको जानते हैं। हालांकि इसकी चर्चा विस्तार से हम करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन फिर भी देख लें। सुबह में आप जब देखेंगे, सुबह सुबह अगर आप उठते हैं तो पूरब दिशा में आपको एक चमकीला तारा आकाश में दिखाई देगा, जिसे भोर का तारा कहते हैं। उसी तारे को जब शाम में आप देखेंगे, उसी को, वो एक्चुअली तारा है नहीं, वो तो ग्रह है, वही अगर आप शाम में देखेंगे तो पश्चिम में एक चमकीला दिखाई देगा, इसलिए इसे शाम का तारा कहते हैं। ये भोर का तारा, ये शाम का तारा, दोनों है कौन? शुक्र। चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं। वही धरती से को जब हम अंतरिक्ष से देखेंगे, आकाश से धरती पर को जब देखा जाता है तो पृथ्वी नीला दिखाई देता है। इसका कारण है पृथ्वी पे जल का होना, तो पृथ्वी पर जल होने के कारण यह नीला दिखाई देता है। अभी फिलहाल इसको ज्यादा हमें नहीं देखना है, इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। लाल ग्रह या पृथ्वी का सदृश ग्रह के नाम से मंगल ग्रह है, मास्टर ऑफ गॉड बृहस्पति, और गैसों का गोला या आकाश गंगा सदृश ग्रह शनि है, लेटा हुआ ग्रह या हरा ग्रह कहा गया है अरुण को। तो ये था हमारा सोलर सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ खास प्रमुख बिंदु। और देखिए एक नजर हम डालते हैं कि हमारा जो सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है, इसके संदर्भ में किन लोगों ने क्या क्या सिद्धांत दिया। तो ये सिद्धांत है, एक तारक सिद्धांत पूछता है सौर मंडल के निर्माण के संदर्भ में एक तारक सिद्धांत को किसने दिया? इमैनुअल कांट और लाप्लास ने। अब सवाल था कि एक तारा सिद्धांत क्या है। हमारी यह यात्रा जो जीएस जर्नी की है, इसमें हम जरूर इसका जिक्र करेंगे। फिर आप द्वै तारक सिद्धांत में दो है, एक है ग्रहाणु सिद्धांत और एक है ज्वारीय सिद्धांत है। ये ध्यान में रखना है आपको, यौ है या ज्वारीय सिद्धांत है, जेम्स जीन्स एवं जेफरी का है। तो इस तरीके से अगर हम फिर से एक बार पीछे लौट करके देखें,
एक नज़र पीछे डालते हैं तो जैसा आपने बताया सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और 1930 ईस्वी से लेकर के 2006 ईस्वी तक ग्रह की संख्या 9 थी। 2006 ईस्वी में 24 अगस्त को प्राग में सम्मेलन हुए और उसमें से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और तब ग्रह की संख्या 8 हो गई। इनमें से एक चीज ध्यान में रखना है कि बुध शुक्र को कहते हैं अंतर्ग्रह, वही बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल को कहते हैं पार्थिव ग्रह, बृहस्पति शनि अरुण वरुण को कहते हैं जोवियन ग्रह, यानी कि बृहद ग्रह या फिर जोवियन ग्रह। इसके बाद हमने कहा कि सूर्य के करीब से सबसे करीब में रहते जो ग्रह है वह है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण। बहुत आसानी से याद करना है। माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व यूएस नमकीन। और सूर्य को कुल जो है सो 6 भागों में बांटा गया है। केंद्र विकिरण मेखला, संवहनीय मेखला, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। कोरोना या कोरोना। अब ये कोरोना वो नहीं है जो कोरोना वुहान में फैला था, वुहान से पूरे विश्व में फैला। अब इसके बाद हम एक नजर डालते हैं जो धब्बा होता है, इसके बाद ये उपसौर की तिथि होती है उस दिन जिस दिन सूर्य सबसे करीब पृथ्वी के है। तारीख है 3 जनवरी, सबसे दूर तो 4 जुलाई को। और अपसौर और उपसौर के समय में क्रमशः ये आंकड़े दिए गए हैं, इसको ध्यान से देख लेना है। और उसके बाद यह ध्यान में रखना है जो इसका जो केंद्र का तापमान होता है वो काफी अधिक होता है, 15 × 10⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावे हम देखते हैं कि